Hello everyone, welcome to Bioscience once again. In my previous video, I have discussed about the characters taken by Mendel and how these characters affect the phenotypic character of a particular plant or any organism if you apply the Mendelian genetics. Now, today I will be discussing about the monohybrid cross and dihybrid cross. पहले हमें टर्म को समझना है। हाइब्रिड का मतलब होता है जब आप कोई दो चीजों को मिक्स करते हो तो उसे हाइब्रिड बोलते हैं, और मोनो का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर। तो अगर आपको याद होगा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हाइट कलर पोजीशन, सीड शेप सीड कलर, पॉड शेप पॉड कलर। अब मैं उनमें से एक कैरेक्टर को लेने वाली हूं, दैट इज हाइट, जिसके दो ऑल्टरनेट फॉर्म है। मैंने बताया था अगर किसी जीन के दो ऑल्टरनेट फॉर्म हो तो उसे हम अलील्स कहते हैं। तो कैरेक्टर एक है दैट इज हाइट, और उसके दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, टॉल और ड्वार्फ। तो मैं आपको स्क्रैच से बताने वाली हूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या तरीके हैं और हम कैसे लिख सकते हैं एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल make a box for easier study, and here we are taking a dominant character, and that too the pure tall, which will be denoted as capital T, because we are taking the parent, it is diploid, so it will have capital T and capital T, and here it will have small t and small t, and here we denote male and female. Okay, the symbol denotes the male and the female. Okay, so now what we will be doing, these are the parents, and we just need to write it like this: capital T first and then small t, again capital T and small t, again capital T and small t, and again capital T small t. What can you see here? द रिजल्टेंट। अब इसको वैसे समझिए जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक प्लांट लिया मेंडल साहब ने और उन्होंने क्या किया, उसके स्टेमन को हटाया। दैट प्रोसेस इज नोन एज इमैस्कुलेशन। तो हुआ क्या, जब रिमूव किया उस स्टेमन को तो वहां पे जो स्टेमन हटाने के बाद बचा फीमेल पार्ट, जो कार्पल या पिस्टल जिसे बोलते हैं, वहां पे स्प्रिंकल किया एक ड्वार्फ प्लांट के फ्लावर को लिया और टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन को स्प्रिंकल किया एंड वेटेड फॉर द रिजल्ट टू कम। वो प्रोसेस को मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूं। तो आपके पास क्या आया बेटे, आपके पास आया F1 जनरेशन। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, F1 जनरेशन है। ये जो पेरेंट्स लिया वो हमने लिया F0 जनरेशन। ठीक है, इसका दूसरा मेथड आप ऐसे लिख सकते हो, पेरेंट्स लिया जिसे हम F0 जनरेशन से डिनोट करते हैं और यहाँ पे इनके गैमेट्स बनाते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक टू राइट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यहां से हम लिखेंगे जब, तो ये हमें दे रहा है क्या बेटे, ये दे रहा है हमें F1। क्या दे रहा है, F1 दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेम रिजल्ट आया जो आपको इस बॉक्स में दिख रहा है, वो सेम रिजल्ट यहां आया है। और F1 जनरेशन में अगर कोई रेशियो निकालना चाहेगा तो आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे जो प्लांट आए मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद, ये सारे टॉल थे। ऑल वर टॉल, ऑल वर टॉल। सो व्हाट मेंडल कंक्लूडेड फ्रॉम हियर? Mendel concluded the law of dominance from here. Mendel concluded law of dominance. He said that because of one of the gene was dominating over the other, that is why the other could not express itself. That is why all were tall. But Mendel did not stop his study here itself. Mendel forwarded and he
just took the samples from here and again proceeded for the second generation. क्या किया उन्होंने बेटे? सेकेंड जेनरेशन में कंटिन्यू किया, ठीक है। तो जब सेकेंड जेनरेशन में लिया तो इन्हीं के जो सैंपल्स आए थे तो इनसे ही लिया, तो ये अब बन गए पेरेंट्स, ठीक है। बट वी विल नाउ द रिजल्टेंट विल बी F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे बेटे? इसे हम बोलेंगे F2 जनरेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ आ रहा है आपको? अब आप इसमें क्या भरोगे बताओ? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। एम आई राइट? ये ठीक है? आप बताइए। ये सेम प्रोसेस को मैं यहां फिर से करके दिखाती हूं। ये अब आ गया F1 लिया हमने, तो यहां इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटे? सेल्फिंग। क्या बोलेंगे हम? सेल्फिंग। यहां से अगेन गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। गैमेट्स बन रहे हैं, जहां ना समझ आए आप मुझसे पूछ लेना। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है बेटे। तो अब क्या देखा मेंडल ने? क्या देखा? अगर आपसे कोई पूछे बेटे ये जो जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, अगर आपको समझना है तो आप वहां जाके फिर से वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटे? कैपिटल टी ये क्या है? डोमिनेंट है, और वो भी कैसा? एक जैसा दिख रहा है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। और ये कैसा है? ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये कितने हैं? 2 हैं। ये हेटेरोजाइगस है लेकिन टॉल है। और ये कैसा है? होमोजाइगस रिसेसिव है। तो अगर मैं इसका जीनोटिपिक रेशियो लिखूंगी तो जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:2:1 आएगा ना बेटे। इसे हम क्या बोल सकते हैं? मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो। क्या बोलेंगे बेटे? मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो। ये हो गया आपका 1:2:1। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है टॉल कितने होंगे, तो ऑफ कोर्स ये तीनों टॉल होंगे, तो 3:1 है ना बेटे। तो इसे क्या बोलेंगे हम? मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक मतलब फिनोटाइप। ये 3 कैसे दिख रहे हैं? टॉल। ये कैसे दिख रहे हैं? ड्वार्फ, है ना। समझ आ रही है बात? तो ये है F1 जनरेशन, ऑल वर टॉल। F2 जनरेशन 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। तो यहाँ क्या हुआ बेटे? ऐसा क्या हुआ जो ये एक ड्वार्फ कैरेक्टर दिखने लगा? जब गैमेट्स बनते हैं तो ऑल दो जो डोमिनेंट रिसेसिव साथ में थे, ये क्या हुआ? वापस आए। जब गैमेट सेपरेट हुए तो जब ये अपने homozygous condition में recessive आए, then it has expressed itself. We can call it law of segregation. Law of segregation को हम law of purity of gametes भी बोलते हैं। मेंडल साहब ने 3 लॉ दिया: law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. तो law of segregation को हम law of purity of gametes बोलते हैं, क्योंकि यहाँ गैमेट्स सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मेंडल साहब ने इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था, पर उन्होंने ये जरूर बताया था कि जब गैमेट्स बनेंगे तो कैरेक्टर सेपरेट हो जाएंगे, और जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे तो डेफिनेटली इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. टेक अ note of this, and then I will be talking about the dihybrid cross in my coming video. Thank you for being patient listener.